मैं तुषार एक बार फिर आप लोगों के सामने। अभी आज जो ये वीडियो बनाई जा रही है केवल आप लोगों की परचेजिंग के हिसाब से कि आप लोग जो माल ख़रीदना चाहते हो और जो ख़रीदने के लिए मार्केट जाते हो तो आप लोगों को किन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और उसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा। देखिए, एज अ गारमेंट्स मैन्युफैक्चर होने के नाते आप लोगों को कुछ नॉलेज की चीज़ जो बताई जा रही है उसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग जब भी परचेजिंग के लिए जाते हैं, अगर आप लोगों का ऑनलाइन है, देखिए ऑनलाइन पे क्या होता है कि अगर आप लोगों को कुछ आइटम्स परचेज़ किए हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों का हाईलाइटेड होगा। हाईलाइटेड होने के बाद वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। किसी भी मैन्युफैक्चरर से जुड़ने के बाद आप लोगों को बेनिफिट वही होगा कि आप लोगों के मिड में जो होता है ना कि एक होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, बीच में कोई भी और डिस्ट्रीब्यूटर हो, कहीं से भी परचेज़ करोगे तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आप लोगों को बेनिफिट होगा और ऑनलाइन काम तभी कर पाओगे। अगर आप लोग होलसेलर से माल लेते हैं तो वहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि वो व्यक्ति जो ऑलरेडी 10 रुपये 20 रुपये 10% या 20% जो भी अपना मार्जिन रखते हैं वो रखेंगे ज़रूर, और मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो बीच में से सब आप लोगों का हाइड हो जाएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, पहले डिसाइड करिए कि आप लोगों का प्रोडक्ट क्या है, रनिंग देखिए, उसका डिमांड देखिए कि ऑलरेडी वो कितना डिमांड में जा रहा है। अगर उसमें इश्यूज़ आते हैं जस्ट लाइक कलर वेरिएशंस नहीं रख पाते, साइज़ वेरिएशंस नहीं रखते, तो आप लोग उसी प्रोडक्ट को उतना लंबा नहीं खींच सकते, नहीं चला सकते। ऑनलाइन पे चलने के लिए वहाँ पे आप लोगों को ऑन डिमांड कि आज जो कस्टमर की वहाँ ऑनलाइन डिमांड हो रही है कि वो प्रोडक्ट रेगुलर रखना पड़ेगा। अपना प्रोडक्ट इनएक्टिव मत करिएगा, क्योंकि इनएक्टिव होने के बाद उसकी विजिबिलिटी जो होती है वो डाउन हो जाएगी। आप जो विजिबिलिटी अगर डाउन हो गई तो आप लोगों को जो मेहनत एक पिकअप करने पे होती है वो प्रॉब्लम फिर दोबारा होगी। एडवर्टीज़मेंट लगाना पड़ेगा, प्रमोशंस लगाने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो विजिबल होगा। अभी आप लोगों को मेन उसमें भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को प्रॉफिट क्या हो रहा है। कुछ सेलर्स अभी जो काम कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए उन लोगों का 10 पीस का डेली का ऑर्डर है और पर पैकेट वो जो अर्निंग कर रहे हैं बेनिफिट का, मैं सिर्फ बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, बेनिफिट का वो केवल 20 रुपये 30 रुपये या 50 रुपये लेते हैं। अगर मान लीजिए कस्टमर रिटर्न हुआ अकॉर्डिंग टू द फ्लिपकार्ट, अमेज़न या कोई सा भी पोर्टल हुआ, कस्टमर रिटर्न पे 150 से अबव डेबिट होता है सिंगल प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या चांस होगा, उसमें चांस होगा कि आप लोग अगर पर पीस पे 40 रुपये 50 रुपये बेनिफिट ले रहे हैं, जब आप 3 पैकेट डिलीवर्ड हो जाएंगे प्रॉपर्ली जिस पे रिटर्न ना हो तो जाके आप 150 रुपये कमा पाएंगे। और चौथा पैकेट अगर आप लोगों का रिटर्न हो गया तो आप लोगों का जो 150 का बेनिफिट है वो सब लॉस में चला जाएगा। अभी क्या है, मार्केट में कंपटीशन के चक्कर में लोगों ने ऐसे ही कर रखा है, दूसरे का प्रोडक्ट देखते हैं वो चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, उसको कॉपी करेंगे, बना लेंगे और फिर बेचना चालू। देखिए, इससे दूसरे का भी सेलिंग ख़राब होगा और जिस मार्जिन बेनिफिट पे आप बेचना चाहते हैं वो मार्जिन ऑफ बेनिफिट नहीं बिकेगा, उसमें आप लोगों को इशू रहेगा ही रहेगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अपना यूनिक प्रोडक्ट निकालें। अगर ऑनलाइन चलना है तो ऑनलाइन चलने के लिए यूनिक प्रोडक्ट होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉपी किए प्रोडक्ट पे आप लोग अपने मार्जिन पे रेट पे नहीं बेच पाओगे। मान लीजिए कोई पीस ऑलरेडी 499 का बिक रहा है और आपने देखा वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसको कॉपी करा, बनवाया, बनवाने के बाद उसी रेट पे आप बेचना चालू कर दोगे तो जिसके प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ और रेटिंग्स अच्छे होंगे तो कस्टमर वहीं जाएगा और वहीं डिमांड करेगा और वहीं परचेज़ करेगा, तो भी आप लोग नहीं बेच सकते। मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये सस्ता भी बेच लिया तो जो बेनिफिट वो ऑलरेडी अर्न कर रहा था वो बेनिफिट उसको भी थोड़ा कम होगा। और आप अगर ये सोच रहे कि आपको बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी कंपटीशन में आपके साथ ही खड़ा हुआ है और वो पुराना है आपसे। एक चीज़ इस पर ध्यान में रखिए, अगर आप लोग यूनिक प्रोडक्ट लेते हैं, यूनिक देखें, क्रिएटिविटी खुद की होगी, डिज़ाइन भी सेल्फ का होगा कि आप लोग खुद डिज़ाइन करके बेच पाएँ, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट में कुछ भी नहीं होगा, तो ही आप लोग ऑनलाइन चला सकते हो। ऑनलाइन चलाने का मेन सबसे सीक्रेट पॉइंट यही है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए जो आप अपने ही रेट में बेच पाओ। अगर दूसरे अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन पोर्टल्स के हिसाब से बेचना है तो आप जितना सस्ता हो उतना सस्ता बेच दो और उसमें क्या होगा, सिर्फ आप लोगों को लॉस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मेन चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, अगर आप लोग किसी मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ते हो उस पर बहुत डिज़ाइन होंगे। पहले डिसाइडेड ये हो कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, या पहले आप होलसेलर से माल ले करके कुछ पीस देख लीजिए ट्रायल के लिए, क्योंकि ये ट्रायल का मतलब क्या होता है कि लोगों को काम नहीं करना, सिर्फ वो एक टाइम पास के लिए करना चाहते हैं।
अपना अमाउंट रिस्क में नहीं डालना चाहते, जब आप लोग रिस्क ही नहीं ले सकते तो बिज़नेस कैसे कर पाओगे। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बिज़नेस होता है। देखिए जॉब है, जॉब में क्या है, आप लोग किसी के अंडर वर्क कर रहे हो, वहाँ पे क्या कोई रिस्क का मामला नहीं है। रिस्क किसका, जो ऑनर है उसका रिस्क होगा, आपका सिर्फ वर्किंग होगी। और जो महीने में आप लोगों का अर्निंग हो रही है, जो मंथली आपको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। बट यू कांट मेक इट ऑन योर सेल्फ। आप अपने सेल्फ से अगर उसको नहीं बना सकते, डिमांड ही नहीं होगी, इतनी आप लोगों की कैपेसिटी नहीं बन पाएगी। बिजनेस में वो कैपेसिटी भी बना पाओगे। आप लोग अगर हमारी राय माने, बिजनेस करते हो तो उसको ध्यानपूर्वक करें और एक प्रॉपर तरीके से करें। इस तरह का काम ना करें कि वो 10 पीस 5 पीस ले करके उसको सेलिंग पे डाल दिया। मान लीजिए जो सामने मैन्युफैक्चर बना रहा है उसका ही प्रोडक्ट आप ले करके बेचते हो, कल को उसका मन नहीं हुआ कि वो प्रोडक्ट दोबारा बनाए, कोई भी व्यक्ति आपके लिए स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा। आपको अपना स्टॉक खुद मेंटेन करना पड़ेगा। जब स्टॉक मेंटेन करोगे तो ही वो आप लोग आगे बेच पाओगे। मेंटली प्रिपेयर्ड क्या होता है, अगर आप लोगों के पास स्टॉक ही नहीं है तो आप लोग किस पोर्टल पे बेच पाओगे। क्योंकि ऑनलाइन पे क्या होता है, हो सकता है कभी रात को आप लोग आराम कर रहे हो और उसमें आपका पोर्टल चल रहा है, हो सकता है 100 ऑर्डर डेली आ जाए, आप पे स्टॉक नहीं है, 10 पीस आप पे क्वांटिटी रखी हुई है, तो आप उस 90 की रिमेनिंग क्वांटिटी को कैसे दे पाओगे। फिर आप जाओगे उसी सेलर के पास की परचेजिंग मिल जाए आपको, हो सकता है उसके पास स्टॉक ना हो, तो आप लोग क्या करोगे। तो मेन है, जो भी करिए उसको ध्यान में रखिए कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी किस तरह से चल रही है। कलर वेरिएशंस रखिए, 1 से 10 तक कलर रखें, तो उसमें आप लोगों के चांस बन जाएंगे कि आप लोगों के ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए। और अगर आप लोग डीएम करना चाहते हो, डीएम करें डायरेक्टली, कि वो चीज़ अगर आपको किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे इश्यूज़ आते हैं, ऑर्डर्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, तो वो हम लोग आप लोगों की खूब हेल्प करेंगे कि जिसमें आप लोगों की ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ पाए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।